हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं प्रश्न बैंक लाया हूँ 2021-22 का है, कक्षा 10वीं का है और सामाजिक विज्ञान का है। और ये आप लोगों के लिए लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और ये जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं ये सभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो आप पूरी देखें क्योंकि ये प्रश्न सभी आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो आपका सही विकल्प दिया पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो इसमें जो अजैव संसाधन दिया गया है वह दिया गया है आपका राइट आंसर है चट्टान है। यानी कि जो तीनों मनुष्य, मत्स्य जीवन और प्राणी जगत जो है ये जीव संसाधन है। दूसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो काली मिट्टी जो है उसके लिए जो फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है वो है कपास। इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। देखिए वर्तमान में अभी 24.39% भूभाग पर वनों का विस्तार है और कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 33%। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीधार सोपान खेती की जाती है। यानी कौन से राज्य में श्रीधार सोपानी खेती की जाती है, तो वो है आपका उत्तराखंड। देखिए इसका राइट आंसर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि जवारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो जवारी ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण पूर्ति योग्य। एक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो कौन से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो इसका राइट आंसर है खनिज तेल। अगला है किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर है ब्रुंडलैंड कमीशन। आठवां है निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो रिक्त स्थान है कि लोहयस्क प्रकार का संसाधन है, यानी किस प्रकार का संसाधन है, तो इसमें आएगा आपका अजैव संसाधन है। दूसरा है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस भूमि को हम कहते हैं बंजर भूमि, इसमें बंजर आएगा। तीसरा है काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, तो इसमें रेगुर आपका आंसर आएगा। चौथा है कि भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। और लास्ट आपका प्रश्न है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र को हम कहते हैं, जो क्षेत्र होता है वो मैदान क्षेत्र होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो आपका जो पहली सही जोड़ी है वो विकासशील देश हो जाएगा आपका भारत। दूसरा विकसित देश हो जाएगा आपका अमेरिका। लद्दाख हो जाएगा आपका शीत मरुस्थल। और राजस्थान हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल। और पांचवा हो जाएगा लावा के प्रवाह से निर्मित होता क्या होता है दक्कन ट्रेप। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आप लोगों के लिए कि सत्य असत्य लिखिए। ये सभी एक एक नंबर के आप लोगों के लिए। तो जो पहला सत्य है कि पुरानी जिलोड मृदा को बागण भूमि भी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो ये भी आपका सत्य है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये आपका असत्य है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो ये सत्य है। जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। देखिए इसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना आपको, ये भी एक नंबर के आप सभी के लिए। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर कि 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो
इसका जो आंसर है वो है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था ये। और चौथा प्रश्न है कि देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका जो देश के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है पठारी क्षेत्र वो है 27%। और लास्ट है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो होता है लाल और भूरा।